जय हिंद एवरीवन, नमस्ते और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप अच्छे होंगे। और कुछ दिन से क्लासेस इसलिए नहीं हो रही थी, एक दो दिन से, कि हमने जो स्टूडियो है वो शिफ्ट किया है अपना, इस वजह से। तो चलिए, आज की सबसे पहले न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं आपको एक और बात से रिलेट करेगी, पुरानी बात, किसी की भविष्यवाणी। तो अभी अर्थक्वेक आया है और 8.8 मैग्नीट्यूड का, कहीं कहीं आपको खबरों में 8.7 मैग्नीट्यूड का भी दिख सकता है ये। और ये आया है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। जगह भी हम देखेंगे, लेकिन ये अभी के लिए जो अर्थक्वेक है, या फिर कह सकते हैं कि समुद्र के नीचे ये जो लहरें उठी हैं, अभी इन्होंने उतना विकराल रूप नहीं लिया है जिसकी प्रिडिक्शन करी जा रही है कि आगे धीरे धीरे आने वाले टाइम पर यहाँ से बहुत लंबी लंबी बड़ी लहरें जो है वो उठ सकती हैं और वो भारी तबाही मचा सकती हैं। इसका एक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एविडेंस ये भी है कि जो वेल्स होती है, जो सबसे बड़ा मैमल है हमारी इस पृथ्वी पर, वो जो है जापान के तटों के पास देखी गई है। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इस अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा थी। हालांकि जापान ने भी और रशिया ने भी, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये जापान और रशिया के बीच में भूकंप जो है वो आया है। जो रशिया का कमचटका पेनिनसुला रीजन है, वहाँ पर जो आपकी ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, वहाँ पर ये अर्थक्वेक जो है वो महसूस किया गया है। तो वहाँ से लोगों को हटाया जाना जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है, ताकि आगे भविष्य में जब ये लहरें अपना विकराल रूप ले तो ज़्यादा से ज़्यादा जान और माल की जो सुरक्षा है वो की जा सके। तो चलिए, रूस में 8.7, 8.8 भी बहुत जगह आपका लिखा हुआ है। ये तूफान आया है यूएस तक। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि पैसिफिक, देखिए पूरा पैसिफिक जो प्लेट है, ठीक है, आप पैसिफिक ओशन कह सकते हैं या पैसिफिक प्लेट, क्योंकि उसमें कोई महाद्वीप नहीं है ना। तो उस वो पूरा का पूरा ही आपका रिंग्स ऑफ फायर के जोन में आता है, पूरा जो पैसिफिक आपका प्लेट है यहाँ पर। और वहाँ पर भूकंप के जो एक तरह से कहिए केसेस है वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसी में ही यूएस ने भी एडवाइजरी जारी की है, स्पेशली जो उनका हवाई क्षेत्र है वहाँ के लिए, कि वहाँ पर आगे आने वाले टाइम में मैसिव अर्थक्वेक या सुनामी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो वहाँ के जो लोग हैं, जो स्पेशली किनारों पर रहते हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका रशिया का कैमचटका है, उसमें भूकंप के बाद रूस सरकार में मंत्री है लेबेदेव, लोगों से जल क्षेत्र से दूर रहने की अपील करी है। और अमेरिका के सुनामी वार्निंग सिस्टम ने अगले 3 घंटों में सुनामी की लहरों का अलर्ट जो है वो जारी किया है। अभी तक की जो न्यूज़ थी, देखो उसमें ऐसा नहीं था कि किसी की भी जान गई है। और जहां जो रशिया का जो ये क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक्चुअली उनकी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा कम, ना से के बराबर उनकी वहां पर पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि रशिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन एशिया वाली साइड या साइबेरिया वाली साइड ना रहकर वो मॉस्को या फिर कहीं यूरोप की जो साइड है, जहां उनकी राजधानी भी है, वहां पर रहती है। ये ट्रंप का ट्वीट है, ड्यू टू मैसिव अर्थक्वेक दैट अकर्ड इन द पैसिफिक ओशन, सुनामी वार्निंग इज द इफेक्ट for those who living in Hawaii. A tsunami watch is the effect of Alaska and the Pacific coast of the United States. Japan is also in the way. Please visit. ये इन्होंने एक साइट का नाम दे रखा है, that is tsunami.gov for the latest information and stay strong and stay safe. ठीक है, ये वो पूरा पैसिफिक प्लेट का क्षेत्र है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ अभी के लिए जो आपका आया है वो यहाँ इस वाले एशिया वाली साइड पर आया है, जिसको अब हम भी देखेंगे। ये देखिए, ये अमेरिका का क्षेत्र है, ये हवाई क्षेत्र है इनका, ये अमेरिका का क्षेत्र है जो पैसिफिक प्लेट से ऑलरेडी आपका, देखिए यहाँ पर ये आपकी नॉर्थ अमेरिका प्लेट, नीचे साउथ अमेरिका, और ये आपका पैसिफिक से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या अलग हो रखा है, ये भी आप कह सकते हो, बीच में जो ट्रेंच है। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक बार मैप पे भी देख लीजिए कि मैप पे एक्चुअली में ये जगह है कहाँ पर। भारत को इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत पैसिफिक ओशन से कहीं भी नहीं लगा हुआ है, या फिर रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है उसमें भारत का क्षेत्र एक्चुअली में नहीं आता है। रिंग ऑफ फायर जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, रिंग ऑफ फायर आपका यहाँ पर पैसिफिक जोन वाला है, पैसिफिक प्लेट के जो चारों तरफ है। रूस के पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, रूस के पूर्वी क्षेत्र के जो कमचटका में है, वहां पर आपका जो भूकंप है वो सुबह भीषण भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता जो है वो 8.7 रही है। प्राकृतिक आपदा का असर अमेरिका और जापान समेत कुछ देशों पर देखा जा रहा है। भूकंप के बाद रूसी तट पर सुनामी की विशाल लहरें देखी गई हैं, जिनकी ऊंचाई
13 फीट तक दर्ज करी गई है। एवरेज जो है वो आपकी 10 फीट की रही है और ये चेंज हुआ है, दैट्स व्हाई मेरे को कैमरे का फोकस थोड़ा आ नहीं रहा है। ओके अच्छा, इलाकों से लोगों को निकालने का जो है वो काम भी शुरू कर दिया है। देखिए कहीं कहीं आपका 8.8 का भी दिखाया जा रहा है। तो ये है आपका कैमचटका पेनिनसुला, यहाँ पर देखो ये रहा जापान, और यहाँ जो ये ट्रेंच है एक्चुअली में यहाँ पर ये जो भूकंप है ये आपका देखा गया है। इधर ये अमेरिका का क्षेत्र है, अलास्का, ठीक है, और ये पूरी पैसिफिक प्लेट है, ये जो पूरी पैसिफिक आपकी प्लेट दिख रही है, और ये इनका हवाई क्षेत्र आपको यहाँ पर है। ये भूकंप इसलिए भी थोड़ा मैसिव ज्यादा मैसिव बताया जा रहा है क्योंकि ये आपका समुद्र के नीचे बहुत ज्यादा गहराई से नहीं उठा है, ये एक शैलो रीजन से उठा है, ये भी आपका बताया जा रहा है। इसके अलावा साथ ही फिलीपींस, चूक, कोस्टे, मार्शल द्वीप, पलाऊ आइलैंड जो है उसमें भी 3 फीट तक की ऊंची लहरें पहुंच सकती है। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ताइवान के तटों को भी 1 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें जो है वो आपकी वहां पर पहुंचने की आशंका है। जापान के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि स्थानीय समय के अनुसार 1 बजे सुनामी की 3.2 फीट की लहरें तटीय इलाकों तक आपकी क्या है पहुंच सकती है। तो यहां से लोगों को निकालने का भी काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप जो है वो 19.3 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जिसका केंद्र अवाचा खाड़ी पर बसे तटीय शहर पेट्रोपाउलोस्क और आपका कामचात्स्की है। 125 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व में था ये आपका। अमेरिकी एजेंसी की तरफ से शुरुआती तीव्रता 8 बताई गई, लेकिन बाद में इसको 8.7 जो है वो कर दिया गया है। अब इसका अभी तक ऐसा इम्पैक्ट नहीं देखा गया है कि कोई जानमाल की हानि हुई, लेकिन जो आपके जियोलॉजिस्ट है, जो आपके कंसर्न है, जो विशेषज्ञ है, वो ये बता रहे हैं कि जो ये लहरें उठ रही है समुद्र में, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले सकती है। और हाँ, आपको अब यहाँ से एक बात और याद आई होगी कि जुलाई का महीना है, ठीक है, और इस महीने में जापान के एक बाबा वेंगा के नाम से फेमस, ठीक है, उन्होंने एक प्रिडिक्शन करी थी काफ़ी पहले कि आपका यहाँ पर जुलाई के महीने, उन्होंने 5 तारीख रखी थी, बट थोड़ा सा ये डिले हो गया कि जुलाई के महीने में जापान में ही, ठीक है, या जापान के पास में ही आपका बहुत बड़ी सुनामी आने की आशंका है, अर्थक्वेक आने की आशंका है। और उन्होंने ये भी उस टाइम पर बताया, लिखा हुआ है उनकी बुक में कि आपका ये जो है वो समुद्र के या धरती के समुद्र के नीचे से आपकी आएगी, ठीक है, और वही इस बार हुआ है। तो जो मानने वाले हैं एक्चुअली कि क्योंकि हमारे भारत में तो ये एक तरीके से प्रथा है, ये हमारे रिचुअल्स में है, ठीक है, भविष्यवाणियां बहुत पहले से ऋषि मुनि वगैरह बहुत पहले से करते हुए आए हैं और बहुत सारी सच भी हुई है। तो कई मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत है, देखिए अगर बताऊँ, बट आपके ऊपर है बिल्कुल, ठीक है। आप इसको साइंटिफिक मानो, जुलाई में ही आ गई है, आप उनकी भविष्यवाणी मानो कि जुलाई में उन्होंने बोला था, जुलाई में, जो आपको मानना है, बट प्रकृति के सामने कोई कुछ भी नहीं है, ये यहाँ से साबित हो जाता है। इनका नाम रियो तास्की है, ठीक है, इनको जापान की बाबा वेंगा के नाम से जो है वो जाना जाता है। इन्होंने 1999 में लिखी अपनी किताब द फ्यूचर आई सो में लिखा था कि 5 जुलाई 2025 को दक्षिणी जापान के आसपास समुद्र जो है वो उबलने लगेंगे। बेसिकली समुद्र उबलने का मतलब होता है कि समुद्र के नीचे जो ज्वालामुखी या फिर प्लेटों के जो समुद्री प्लेट है उनके नीचे जो मैग्मा है वो आपका बाहर आने लगेगा, और ट्रेंच जो है वो इसी तरीके से बनती है, बट दक्षिणी तो नहीं, लेकिन आपका जापान से ऊपर की तरफ जो है वो आपका भूकंप के अभी झटके या फिर कहिए तीव्रता जो है वो देखी गई है, और अच्छा खासा ये आपका मैग्नीट्यूड का भूकंप यहाँ पर देखा गया है। अब इस पे तो बिल्कुल आपके ऊपर है, आप इसे मानेंगे नहीं मानेंगे, इट्स ऑल अप टू यू। बट हाँ, आगे आने वाला टाइम, चाहे वो यूएसए हो, इसका जो हवाई क्षेत्र है, और जो पैसिफिक ओशियन की ये कंट्रीज है, इनके लिए आगे आने वाला टाइम चेतावनीपूर्ण रहेगा। और हाँ, दुआ यही करेंगे कि इसमें जान और माल की बिल्कुल हानि ना हो। एंड यस, आप भी साथ में दुआ करिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पर। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।